नॉट द ब्लडी दैट फैशन एंड ऑल दैट। अब तुम्हारी एक दृष्टि तुम्हारी उधर फैशन के पीछे है तो खाना कैसे बनेगा? और अभी तो तुमने प्रण ले लिया है कि घर वालों को, पति को, सास को, इनको मजा चखाना है। मैं अपनी सहेलियों को ये बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार मेरे घर में तूफान मचा रखा है। ये बात वो भूल जाती है कि घर मेरा अपना ही है, इसमें अगर आग लगेगी तो अंत में मैं ही जलूंगी। वो भूल जाती है इस बात को। तो ब्लाइंडली पानी तो पिला दो और फिर चाय भी पिला दो। अगर थोड़ी देर ठहरता है कोई, चाय पिला दो। तो जागर गुरु भक्ति नहीं और संत नहीं मेहमान, अतिथि भी कोई नहीं आता है, तो वो घर फिर शमशान के बराबर है। वहां पर धीरे धीरे फिर भूत ही रहने लग जाते हैं, क्योंकि घर वाले ही भूत बन जाते हैं। ऐसी पत्नी, ऐसे पति, फिर वो भूत का रूप ले लेते हैं। भूत कोई होता नहीं है कुछ, अपने ही मगज की उपज होती है और अपने ही संस्कारों का रिफ्लेक्शन होता है। तो नाम की एक महिमा आपने जानी कि नारायण 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 करने से हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में भी भक्त प्रहलाद पैदा हुआ और अजामिल जैसे पापी के घर में उसको लेने के लिए नारायण के लोग आ गए। ये जो दोनों प्रसंग आपने सुने ना, आप लोग सोचते हो हमको भागवत पढ़नी है और भागवत सुननी है, ये दोनों प्रसंग भागवत में सुनाए जाते हैं। ये आज आपने एक प्रकार से भागवत ही सुनी है, क्या बड़ी बात है। वाई यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस सत्संग एंड द भागवत सत्संग। भागवत एक वाटरमेलन है तो ये एक मीठा आम है। जय 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 जय। वो जरा बड़ा है, आकार में बड़ा है। तो 7 दिन वहां बैठते हैं और 4 घंटे का वहां पर प्रोग्राम होता है, जिसमें से हम खूब आनंद लेते हैं। पंडित जी कथा सुनाते, खुद ही सुनते हैं और हमारे इधर आपस में चलता रहता है। शू भाव छे હવે શું ભાવ છે? હા, અરે હવે પેલો જન્મ થાય છે ને, જન્મ ઊભા થાવ બધા ઊભા થાવ। અરે ટ્રેન એક મિનિટ જરા, શું ભાઈ શું ચાલે છે? अच्छा अच्छा ऊपर આવી ગયો। બોલો कृष्ण भगवान ની जय। इंसान इतना नादान है, भगवान के मंदिर में जाता है, 7 दिन के लिए भागवत रखता है। ऐसा सब ऐसा करते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो ये जो ज्ञान जो मिलता है ना, ये पारंपरिक ज्ञान है। राम का नाम भी ऐसा नहीं कोई हमारे सत्संग में ही राम का नाम है। राम का नाम तो परम है। और कौन ऐसा संत और कौन ऐसा महात्मा है जो राम नाम को नकार सकता है? चाहे वो पुष्टि मार्ग वाला हो, चाहे वो श्रीनाथ वाला हो, चाहे वो द्वारका वाला हो, चाहे वो मथुरा वाला हो, चाहे वो कहीं काशी का हो। क्या काशी में भगवान शिव की पूजा होती है, ठीक बात है, लेकिन भगवान शिव किसको मानते हैं? महाराष्ट्र में गणपति को मानते हैं, बहुत से स्टेट में गणपति को मानते हैं। अरे गणपति तो सतत राम का नाम जपते हैं। वाह जय जय। आपको विश्वास नहीं हो तो नारायण की, नारद मुनि की लिखी हुई भक्ति की किताब है, उसमें आप देखो, आपको पता चले। उसमें वैल्यूएशन दिया है कि गणपति की पूजा करोगे तो इतना मार्क्स मिलेगा, शिव जी की करोगे तो इतना मिलेगा, दुर्गा की करोगे तो इतना मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ है जो राम का नाम है। जय 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 जय। ये नहीं है कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा भी करो, लेकिन आप तो फिर भाग्यशाली हो, हाँ? जिसको लाल वाला बड़ा 1000 के नोट का कई बंडल मिला हो, वो क्या 1 रुपए की चिंता करेगा? जय जय। बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की जय। और संसार में तो देखो बना है, संसार में तो क्षमा बनी है और परवाना भी बना है। दोनों का अटूट संबंध है। क्षमा जलती है तो परवाना उसको देख के दौड़ता है उसके पीछे, है ना? हम भी अपने जो मनपसंद जो कुछ भी हमने सोच रखा है, माया
जैसे ही माया दिखती है, जैसे ही माया का कुछ समझ आता है, फौरन हम उसके पीछे दौड़ते हैं फटाफट। अरे बीमार आदमी उठ के भागता है। एक बूढ़ी यहां बीमार पड़ी थी, कई दिन से बीमार थी, तो बहुत अलग अलग डॉक्टर को बुलाया है। कौन कौन से डॉक्टर को बुलाया? रोहिला को बुलाया, फिर बाद में मणियार को बुलाया, फिर कोई शाह था उसको बुलाया, डॉक्टर कदम को पीछे और दूसरे कामत को बुलाया, पीछे सब। अरे सब ने आगे बोला भाई ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, बुढ़िया को क्या हुआ है, ये तो कभी भी मर सकती है। 3 बहुएं थी उसकी, 2 बहुएं तो थी घर में सेवा कर रही थी, और तीसरी गई हुई थी मैं के। उसको खबर भेजी उसके पति ने कि भाई अब आजा, बस आज की रात ही, ज्यादा में ज्यादा 24 घंटे का खेल बचा है। ठीक है, मैं आती हूं फ्लाइट पकड़ के, सुबह 7 बजे या तो 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। छोटी बहू आ गई, पता नहीं छोटी थी कि मझली थी कि बड़ी थी, क्योंकि मैं बोलूंगा छोटी तो फिर बड़ी बहू को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि भाई छोटी थी कि बड़ी थी कि बीच थी बहू। लेकिन लो जी, वो बुढ़िया तो बिल्कुल, उसके तो मुंह में गंगा जल भी डाल दिया था और वो तुलसी का पत्र भी रख दिया था। बहू आई तो उसके पति ने कहा कि माँ जी अंदर है, चलो चलो फटाफट चलो। बिस्तरा बिस्तरा सब जो सामान था वो सब फेंक फाक के उसके कमरे में गई। देखा उसने सासू माँ लेटी हुई है। ये कितने दिन से चल रहा है? तो बोले ये तो 21 दिन हो गए इसको पड़े हुए, आज तो इसका डॉक्टर ने बोल दिया है, जो बड़े से बड़ा डॉक्टर है उसने बोल दिया है कि भाई आज ही जाएगी। तो बहू ने अपना वो जो पल्ला होता है ना उसको ऐसे इधर डाला अंदर, और सास के पास गई, कान में उसके कुछ बोला। क्या बोला? नारायण नारायण बोला होगा। नारायण नारायण बोलती तो उसका बेड़ा पार हो जाता, लेकिन उसने पता नहीं क्या बोला। सास ऐसे जो पड़ी हुई थी सीधी लेट उठ गई, सीधी उठ के और बहू को बोली चलो। दोनों बहू और सास दोनों उठ के और चप्पल पहन के चली गई। सब देखते रह गए, कमाल हो गया है, कमाल हो गया। 3 घंटे बाद वापस हाथ में बड़े बड़े बैग, एक पे लिखा है इन्फिनिटी, एक पे लिखा है इनऑर्बिट, एक पे लिखा है ओबेरॉय। ये 3 बड़े बड़े 4-4 थैले हाथ में लेके और घोड़े के जैसे वो घर में प्रविष्ट हो गई। तो बच्चों ने कहा, उनके पिता ने भी कहा कि भाई कमाल हो गया, ये बहू तो कमाल है अपनी, है चमत्कारी है, सत्संग में जाती है तो चमत्कार कर दिया इसने। डॉक्टर भी वो आ गए वापस कि भाई आपने बोला था 6 घंटे बाद आना, तो हम आए देखने के लिए। कि क्या देखने के लिए? देखो, हाँ हाथों में शॉपिंग बैग है और फर्स्ट क्लास। तो उन्होंने बुलाया बहू को, ससुर ने, कि बहू तूने क्या जादू किया? कि मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने सास के कान में बोला कि सेल लगी हुई है साड़ियों की और हैवी डिस्काउंट है, हैवी डिस्काउंट है, 80% तक का डिस्काउंट है। होली की सेल लगी है। इतना सुनने के बाद तो कैसे रुक सकती, कैसे रुक सकती? ये जो महिलाएं हैं ना, ये क्षमा है, ये क्षमा है। ये दर्द चिलमन के पीछे, ओहो क्या बात है। चिलमन कहते हैं घूंघट को, पर्दे को चिलमन कहते हैं। दर्द चिलमन के पीछे क्षमा महफूज रहती है, यानी सेफ रहती है। दर्द चिलमन के पीछे क्षमा महफूज होती है। परवाना जल जाए, जल के खाक हो जाए, परवाना जल जाए, जल के राख हो जाए, तभी उसे महबूब कहती है। तो भाई मरना तो अपनी किस्मत में लिखा ही है,
मरना तो लिखा है, क्षमा में जलना लिखा है, लेकिन अगर जलना है तो गुरु की क्षमा में जलो। जय जय महाराज की जय। तो दर्द चिलमन के पीछे क्षमा महफूज रहती है। परवाना जल जाए, जल के राख हो जाए, तभी उसे महबूब कहती है।